बिग बॉस 18 के घर से नई नॉमिनेशन लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नया वीकेंड कल से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में अब कल से 13वां हफ्ता घर में चालू होने वाला है। तो 13वें हफ्ते में आखिर कौन कौन नॉमिनेट हुआ है? नॉमिनेशन का टास्क पूरा घर में आज के दिन यानी संडे के दिन कंप्लीट हो चुका है। पूरी नॉमिनेशन लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि आखिर कौन कौन नॉमिनेट हुआ है और आखिर ये नॉमिनेशन टास्क क्या था। तो चलिए मैं आप सभी को फटाफट 2 मिनट के अंदर बता देता हूं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है और आखिर ये नॉमिनेशन टास्क था क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। अगर हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। वेल दोस्तों, जो ये नॉमिनेशन का टास्क हुआ है इस वीकेंड, जो नॉमिनेशन का टास्क का नाम होने वाला है वो हिफाजत का स्तंभ टास्क होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो ये नॉमिनेशन टास्क है इस वीकेंड, जो इस टास्क का नाम होने वाला है वो हिफाजत का स्तंभ टास्क होने वाला है। एक्टिविटी एरिया में एक स्तंभ के ऊपर, एक बड़े से खंबे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का बोर्ड लगा दिया गया है। ठीक है, और बिग बॉस ने कह दिया है कि जिस भी कंटेस्टेंट का फोटो इस बोर्ड के ऊपर होगा, जिस 2 कंटेस्टेंट का फोटो इस बोर्ड के ऊपर एंड तक रहेगा, वो इस हफ्ते नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ रहे हो, जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर अगर घर में से जिस कंटेस्टेंट का फोटो एंड तक बना रहेगा वो इस वीकेंड नॉमिनेट नहीं होगा। लेकिन जिसका फोटो नहीं होगा, ठीक है, उन 2 को छोड़कर जिसका फोटो नहीं होगा, सारे घर वाले नॉमिनेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिग बॉस यहां पर टाइम बोर्ड यानी चुम को कहते हैं कि चुम, आपको किसी 2 कंटेस्टेंट का फोटो अपनी मर्जी से उस पत्थर पर चिपकाना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले चुम जाती है। चुम टाइम बोर्ड है तो चुम तो नॉमिनेशन से सेफ है ही। तो चुम यहां पर अब सबसे पहले जाकर रजत दलाल और विवियन डिसेना की फोटो लेकर उस पत्थर पर चिपका देते हैं। ठीक है, उस पत्थर पर चिपका देते हैं चुम। तो यहां पर जब चुम ने फोटो चिपकाया है तो तब से ये टास्क शुरू हो गया है। ठीक है, अब यहां पर पत्थर पर रजत दलाल और विवियन डिसेना की फोटो है। तो सबसे पहले नॉमिनेट करने के लिए चाहत पांडे आती है। ठीक है, अब क्योंकि जिसे नॉमिनेट करना है उसको आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर होता यूं है, जब चाहत पांडे आती है तो चाहत पांडे अब दीवार पर रजत दलाल और विवियन की फोटो है जो कि चुम ने लगाया है। तो यहां पर चाहत पांडे अब दीवार पर से विवियन की फोटो हटा देती है, क्योंकि चाहत पांडे विवियन को नॉमिनेट करना चाहती है। ठीक है, तो चाहत पांडे जब दीवार पर रजत दलाल और विवियन की फोटो होती है, जब टंगी होती है, तो वहां पर चाहत पांडे आती है क्योंकि वो विवियन को नॉमिनेट करना चाहती है। तो चाहत पांडे अब विवियन की फोटो उस दीवार पर से हटाकर उस दीवार पर यहां पर करण की फोटो लगा देती है। तो यानी अब रणवीर मेहरा की फोटो और रजत दलाल की फोटो दीवार पर टंगी हुई है, यानी ये दोनों सेफ है। ठीक है, तो अब अगला आता है अविनाश मिश्रा। अब जब अविनाश मिश्रा आता है तो वो देखता है कि दीवार पर अभी तो रजत दलाल और रणवीर मेहरा की फोटो टंगी हुई है। ठीक है, तो यहां पर अविनाश मिश्रा यहां पर रजत दलाल की फोटो दीवार पर से हटाकर चाहत की फोटो लगा देता है। ठीक है, यानी रजत दलाल को अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेट कर दिया है और रजत दलाल की फोटो की जगह चाहत की फोटो दीवार पर लगा दी है। तो अभी दीवार पर अब चाहत पांडे की फोटो है और रणवीर मेहरा की फोटो। तो चाहत पांडे और रणवीर मेहरा यहां पर सेफ है। ठीक है, पहले रजत दलाल और करण की फोटो थी। ठीक है, तो वहां पर अब अविनाश मिश्रा ने आकर रजत की फोटो हटाकर करण की फोटो लगा दी, यानी अब चाहत सेफ हो गई है। चाहत और करण सेफ है। देन फिर आता है विवियन डिसेना। ठीक है दोस्तों, और जब विवियन डिसेना आता है तो वो देखता है कि अच्छा, चाहत पांडे सेफ कहते हैं क्योंकि दीवार पर चाहत और करण की फोटो है। तो यहां पर विवियन डिसेना आकर चाहत की फोटो दीवार से हटा देता है और चाहत की जगह वहां पर श्रुतिका के फोटो लगा देता है। तो चाहत पांडे को यहां पर विवियन ने नॉमिनेट किया है और श्रुतिका को सेव कर दिया है। तो यहां पर अब दीवार पर 2 की फोटो है, एक तो श्रुतिका की फोटो टंग गई दीवार पर और करण की फोटो टंग गई। जिसकी फोटो दीवार पे है वो सेफ है। तो यहाँ पर अब श्रुतिका सेफ है और रणवीर मेहरा सेफ है। ठीक है दोस्तों, देन फिर हम आगे देखते हैं। अब आता है रजत दलाल। जी तो रजत दलाल देखता है कि दीवार पर यहाँ पर श्रुतिका और करण की फोटो है। तो यहाँ पर रजत दलाल आकर करण की फोटो हटा देता है और करण की फोटो की जगह शिल्पा की फोटो दीवार पर लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर रजत दलाल ने
करण की फोटो दीवार से हटाकर शिल्पा की फोटो लगा दी है। तो अब सेफ कौन हो गया है? शिल्पा सेफ हो गई है और श्रुतिका सेफ हो गई है, क्योंकि रजत दलाल ने करण को नॉमिनेट कर दिया है, उसका फोटो हटा दिया है। हटाने का मतलब, दीवार पर से फोटो का हटाने का मतलब है कि वो पर्सन उसको नॉमिनेट करना चाहता है। तो वहां पर रजत दलाल ने जब करण की फोटो टंगी थी तो रजत दलाल ने करण की फोटो हटाकर शिल्पा की फोटो लगा दी। ठीक है, तो अब कौन कौन सेफ है? शिल्पा सेफ है और श्रुतिका सेफ है। ठीक है, अब आती है ईशा। अब ईशा देखती है कि दीवार पर शिल्पा की फोटो टंगी हुई है और श्रुतिका की फोटो टंगी हुई है। तो ईशा आकर श्रुतिका की फोटो हटा देती है, यानी श्रुतिका को नॉमिनेट कर देती है। बात एक ही है। तो ईशा आकर श्रुतिका की फोटो हटा देती है और श्रुतिका की जगह अपने बॉयफ्रेंड अविनाश मिश्रा की फोटो लगा देती है। तो दीवार पर अविनाश मिश्रा की फोटो टंग गई और शिल्पा की फोटो तो पहले से ही थी। ठीक है, तो दीवार पर अब अविनाश और शिल्पा की फोटो है। देन फिर अगली आती है कशिश। अब यहाँ पर कशिश कपूर आकर शिल्पा की फोटो हटाकर रजत दलाल की फोटो लगा देती है। तो अब दीवार पर अविनाश मिश्रा और रजत दलाल की फोटो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार की किसकी फोटो अभी तक, किसकी फोटो अभी टंगी हुई है? अविनाश मिश्रा की और रजत दलाल की, यानी अविनाश मिश्रा और रजत दलाल अभी सेफ है। देन फिर श्रुतिका आती है। श्रुतिका आती है नॉमिनेट करने। तो यहाँ पर वो देखती है, श्रुतिका देखती है कि दीवार पर अविनाश मिश्रा और रजत की फोटो टंगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुतिका रजत की फोटो दीवार पर से हटा देती है, यानी उसे नॉमिनेट कर देती है। दीवार से रजत की फोटो हटाकर करण की फोटो लगा देती है। तो श्रुतिका ने यहाँ पर करण को सेव कर लिया है और रजत दलाल को नॉमिनेट कर दिया है। तो अब दीवार पर किसकी फोटो है? अविनाश मिश्रा की फोटो है, जो कि ईशा ने लगाई थी, और करण की फोटो फिर से आ गई, जो कि अभी अभी श्रुतिका ने लगाई है। ठीक है, श्रुतिका ने रजत की फोटो हटाकर करण की फोटो लगा दी है। तो दीवार पर अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा की फोटो है। देन फिर आती है शिल्पा। अब शिल्पा देखती है कि दीवार पर अविनाश और करण की फोटो है, तो वो यहाँ पर शिल्पा आकर अविनाश की फोटो हटा देती है। ठीक है, क्योंकि शिल्पा करण की फोटो तो हटाएगी नहीं, उसे नॉमिनेट क्यों करेगी? तो अविनाश की फोटो थी दीवार पर, तो यहाँ पर शिल्पा ने अविनाश की फोटो हटा दी है। अविनाश की फोटो हटाकर यहाँ पर ईशा की फोटो लगा दी है। ठीक है, अब ईशा की फोटो लगा दी है तो दीवार पर किसकी फोटो टंग गई है? ईशा की फोटो टंग गई है और करण की फोटो टंग गई है। ठीक है, यानी ईशा और करण अभी फिलहाल सेफ चल रहे हैं। ईशा और करण सेफ है। देन फिर दोस्तों लास्ट में आता है करणवीर मेहरा। ठीक है, अब जब करणवीर मेहरा नॉमिनेट करने आता है तो दीवार पर किसकी फोटो होती है दोस्तों? ईशा की और करण की। तो करण अपनी फोटो थोड़ी ना हटाएगा, तो करण यहाँ पर ईशा की फोटो हटाकर दीवार पर शिल्पा की फोटो लगा देते हैं। तो भाई साहब, अब दीवार पर शिल्पा की फोटो टंग गई और करण की फोटो तो पहले से थी। तो यानी अब सब, यानी लास्ट में आता है करण। ठीक है, तो करण जब ईशा की फोटो हटाकर शिल्पा की फोटो लगा देता है तो एट द लास्ट में, सबसे लास्ट में दीवार पर शिल्पा और करण की फोटो टंगी हुई है, यानी शिल्पा और करण इस हफ्ते नॉमिनेशन से पूरी तरीके से सेफ हो गए। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा और करण नॉमिनेशन से बच चुके हैं। इनको छोड़कर पूरे घर वाले सभी नॉमिनेटेड है, यानी इस हफ्ते 3 लोग नॉमिनेशन से सेफ होगा। चुम क्योंकि वो टाइम गोड है, और शिल्पा और करण इसलिए सेफ होगा क्योंकि इनकी फोटो लास्ट में दीवार पर टंगी हुई थी। तो ये तीनों मिलाकर इस हफ्ते सेव हो गए, और बाकी 7 लोग इस हफ्ते नॉमिनेट होगा। पूरे घर वाले नॉमिनेट हो गए। कौन कौन नॉमिनेट हुआ है मैं आपको नॉमिनेशन लिस्ट बता देता हूं। चाहत पांडे नॉमिनेट हुई है, रजत दलाल नॉमिनेट हुआ है 2, तीसरा विवियन डिसेना नॉमिनेट हुआ है, चौथा श्रुतिका नॉमिनेट हुई है, 5वां अविनाश मिश्रा नॉमिनेट हुआ है, 6ठा ईशा सिंह नॉमिनेट हुई है और 7वां कशिश कपूर नॉमिनेट हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इन 7 लोगों में से किसका एविक्शन होगा? कशिश का होगा या फिर यहाँ पर ईशा का होगा? आप लोगों को क्या लगता है इस वीकेंड किसका नॉमिनेट होना चाहिए? वेल, ये था पूरा नॉमिनेशन का टास्क जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नॉमिनेशन लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया है। बिल दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा का नाम कहीं पर क्यों नहीं आया। दोस्तों आपको बता दो कि आज ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूं, और संडे का बिग बॉस का एपिसोड कुछ ही देर में आने वाला है। और संडे के एपिसोड में, आज के एपिसोड में सारा का घर से इविक्शन हो चुका है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो सारा अब घर से बेघर हो चुकी है। अब अगले वीकेंड किसका नॉमिनेट होगा, कशिश का या फिर ईशा का? जहां तक कि मुझे लगता है अब कशिश का नॉमिनेशन तय है। बेल अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते कुछ देर बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।